Yes, students, now we are going to complete our second part of English lesson, that is quality. Till here we have seen that there was Mr. Gessler who had a shop in London Street, और he used to sell the shoes. और वो जो शूज़ थे वो खुद बनाते थे और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, जिससे वो शूज़ जो लेदर से वो शूज़ बनाते थे। और जो उनके कस्टमर्स थे दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड विद हिज वर्क। और जो उनकी शूज़ थी उसकी क्वालिटी क्या थी, बेस्ट थी। और उस शूज़ वो मतलब 1-2 साल कहीं तक नहीं जाते थे। ठीक है, तो अब हमने अभी तक की स्टोरी में ये पढ़ा है कि ना एक पर्सन आता है, वो बात करता है शूज़ के बारे में एंड ऑल, और फिर ना उनको बोलता है कि नहीं तुम मुझको अच्छे से बना के देना, क्योंकि मैंने एक वो शू ख़रीदा था जो कि जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। जब इस बात पे मिस्टर गैसलर से बात हो रही है तो उनको अच्छा नहीं लगता कि ना ये ऐसे कैसे बोल रहा है, क्योंकि ना जो आपके बिग वो शॉप वाले होते हैं, जो जैसे शोरूम वाले होते हैं, वो लोग ना उनको मतलब अट्रैक्ट करते हैं बाय द एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जो उनकी क्वालिटी ऑफ शूज़ होती है दैट इज़ नॉट एज गुड एज दैट ऑफ गैसलर। ओके, तो फिर वो मिस्टर गैसलर बोलते हैं उनको कि ना यू ब्रिंग द शूज़ टू मी, आई विल सी टू इट, और अगर कुछ हुआ तो मैं अभी जो आप ख़रीद रहे हो मैं उसमें थोड़ा प्राइस क्या कर दूँगा, कम कर दूँगा। ठीक है, फिर यहाँ तक हुआ। फिर जब वो मिस्टर गैसलर उसको बताते हैं कि बड़े बड़े शोरूम्स के कारण उनकी जो क्या आपकी वो मतलब उनकी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जो सेल है उसके ऊपर बहुत असर पड़ा हुआ है। बड़े बड़े जो शोरूम्स हैं अपने सेल्फिश मोटिव को सॉल्व करने के लिए वो कम रेट में दे देते हैं, लेकिन जो कस्टमर्स हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड ऑल लाइक दिस। तो है ना इसके कारण उनको बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ रही है इस बिज़नेस में। जब इस पर्सन को मालूम पड़ता है कि मिस्टर गैसलर को बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस करने पड़ रहे हैं फेस, तो ये मिस्टर गैसलर को ऑर्डर देता है 10-12 जोड़ियों ऑफ शूज़ का। ठीक है, तो जब वो देता है तो वो एक तरीके से मिस्टर गैसलर की हेल्प कर रहा था इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ Mr. Gessler. Now we are going to start now. It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. अब क्या हुआ, ये जो पर्सन था जिसने शू को ऑर्डर दिया था वो 2 साल बाद इनकी शॉप पे विज़िट कर रहा है। और वहाँ पे जब वो विज़िट करता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि मिस्टर गैसलर तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनका एल्डर ब्रदर है ही इज़ हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. अब कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो मेरा बड़ा भाई था दैट इज़ मिस्टर गैसलर, नाउ ही इज़ नो मोर, ही हैज़ डाइड। एंड आई सॉ दैट it was indeed himself, but how aged and worn, and never before had I heard him mention his brother's name. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." तो कह रहे हैं कि ना जब ये जो पर्सन था वो भी बिल्कुल मिस्टर गैसलर के जैसे रिजेंबल कर रहा था एंड ऑल, और वो बड़ा शॉक हो जाता है हेयर मतलब वो करते हुए कि उनके बड़े ब्रदर की डेथ हो गई है। तो वो कहते हैं आई एम सॉरी टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ योर ब्रदर। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot,
ये कह रहा है कि येस ही वॉज अ वेरी गुड मैन, ही यूज टू मेक वेरी गुड बूट्स, बट ही इज़ डेड. एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother. अब क्या हुआ कि ना बोल रहा कि हाँ वो बहुत अच्छे इंसान थे, नाउ ही इज़ नो मोर. और फिर इशारे से करते हैं, इशारा करते हुए कहते हैं कि ही हैज़ गॉन टॉप. देन gone as thin as it had been that his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? फिर वो पर्सन बोलता है क्या आपको कुछ चाहिए इस शॉप से, क्या आपको और कोई बूट्स चाहिए. And he held up the leather in his hand. It is a beautiful piece. और ना लेदर तो उसके हाथ में थी जिससे कि वो शू बनाता था. कहता है तुमको और कोई ऑर्डर रिप्लेस करना है तो यू कैन गिव इट टू मी. दिस लेदर इज़ वेरी फाइन लेदर. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पीस ऑफ लेदर. क्लियर? I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. कह रहे हैं कि मैंने उनको ऑर्डर करा था बहुत सारे बूट्स का, लेकिन वो जो उन्होंने मुझको बना के दिया था, इट वॉज रियली अ गुड पीस, और वो अभी तक शूज़ मेरे चल रहे हैं. बट दे वर बेटर देन एवर. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. कह रहे मैंने उनको ज़्यादा पहना नहीं और कुछ टाइम बाद मुझको ये कंट्री छोड़ के अब्रॉड जाना पड़ा. तो मेरे पास जो पेयर ऑफ शूज़ थे, दे आर लाइंग लाइक दिस ओनली. It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's कहते हैं मैं पूरे 1 साल तक लंदन में रहा, और फिर जब मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ तो मैंने सबसे पहले विज़िट शॉप ये वाली करी, एंड इट वाज माय ओल्ड फ्रेंड. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. कह रहे एक पर्सन था इधर जिसकी एज राउंड अबाउट 60 ईयर्स थी, लेकिन जब मैं लौट के इस शॉप पे आया हूँ मुझको यहाँ पे 75 ईयर ओल्ड पर्सन मिल रहा है, और वो और ये जो पर्सन है इनको मैंने पहले कभी नहीं देखा है. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It is a black tie. ओके कह रहा है कि तुमको अगर कोई जूते बनवाने हैं तो लेट मी नो, मैं आज तुमको जल्दी से जूते बना के दे दूँगा. आई आंसर्ड प्लीज़ आई वॉन्ट ऑल अराउंड एवरी काइंड. कह रहा हाँ मुझको प्लीज़ बना के दो, जितने भी तुम्हारी यहाँ पे शॉप पे शूज़ हैं, आई वॉन्ट देम अराउंड, मतलब मुझको सब चाहिए, एंड आई वॉन्ट एवरी काइंड. I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on. In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. कह रहे हैं कि वो शेप है, क्वालिटी है, कलर है लेदर का एंड ऑल. इट वॉज वेरी फाइन बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर, और अभी भी ऐसे लग रहे हैं कि वो शूज़ बिल्कुल नए हैं. उनका जो प्रॉपर मतलब उनका जो पूरा नाप लेने का तरीका था, उनका जो बनाने का तरीका था, और जो उनका मतलब अच्छी वाली क्वालिटी ऑफ लेदर को यूज़ करने का था,
It was very excellent. He was truly a good person he was truly a good shoemaker. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. तो मैं नीचे उतरा और वहाँ पे मैंने एक चेक को साइन करा और उन पर्सन को दे दिया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to with where his shop had been, his name has gone. अब क्या हुआ, एक हफ्ते बाद वो पर्सन वापस उसी जगह पे गया और बताना चाह रहा था कि तुमने कितने अच्छे शू बनाए हैं, उनकी प्रेस करना चाह रहा था एंड ऑल. लेकिन ही वॉज वेरी वेरी सरप्राइज टू सी कि मिस्टर गैसलर की जो शॉप थी उसका ना तो कोई बोर्ड दिख रहा था और ना ही कोई शॉप दिख रही थी. I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. Mr. Gessler in? I said. No, sir. He said, no, but we can attend to anything with pleasure. We have taken the shop over. और अंदर जाके बोला मिस्टर गैसलर. तो वहाँ पे क्या दिखता है उसको कि एक ना यंग इंग्लिश फेलो का फेस दिख रहा है जो बिल्कुल न्यू है और उससे उन पर्सन से मिस्टर गैसलर के बारे में पूछा जा रहा है. लेकिन he said that they have purchased a shop from Mr. Gessler because उस शॉप में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था. And he was round about 75 and he was unable to take the orders and all in order to satisfy his customers. Watching So children, so what he has noticed, it was a totally surprise for him that Mr. Gessler has sold his shop to this English man and he is there. इसका मतलब मिस्टर गैसलर बेचारे बहुत बुढ़े हो गए थे, उनसे मतलब काम संभल नहीं रहा था एंड ऑल, और जो आपकी दुकान में था उनको प्रॉफिट हो नहीं रहा था, तो ही हैज सेल्ड ऑफ द शॉप. Yes, I said, but Mr. Gessler, he answered, dead, but I only received these boots from him last Wednesday week. तो कह रहे अरे आपको मालूम है मिस्टर गैसलर की क्या हो चुकी है, डेथ हो गई है. और जैसे डेथ का नाम सुना तो ही वॉज वेरी शॉक्ड क्योंकि मिस्टर गैसलर से वो लास्ट वेडनेसडे को पेयर ऑफ शूज़ लेके गया था. एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक ऑन हियरिंग द डेथ ऑफ मिस्टर गैसलर. He said, poor old man starved himself, slow starvation.
कह रहा है कि उनको बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुके थे और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उनको कई बार भूखा सोना पड़ता था, ठीक है। और वो धीरे धीरे मतलब वो धीरे धीरे ही वॉज स्टार्वेशिंग हिम, मतलब खाना नहीं खा रहे थे। एंड ऑल द डॉक्टर कॉल्ड इट, you see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself। कह रहे कि वो अपनी दुकान पे इतनी ईमानदारी और इतने तरीके से काम करते थे कि ना, मतलब वो उनकी जब डेथ हुई है तभी भी वो इस दुकान पे काम कर रहे थे और वो इतने अच्छे और नेक इंसान थे कि वो अपने काम में बिल्कुल क्या बरतते थे, ऑनेस्टली अपना सिंसियरली अपना वर्क करते थे, सिंसियरली अपना वर्क करते थे। और वो किसी को भी अपने शू को मतलब टच नहीं करने देते थे, मतलब वो जो उनको काम मिलता था वो खुद ही करते थे धीरे धीरे जैसे भी उनसे होता था, लेकिन वो अपना काम बहुत सिंसियरली और ऑनेस्टली करते थे। ही वॉज रियली अ ट्रू पर्सन विद ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी टूवर्ड्स हिज वर्क एंड ऑल। ओके बेटा, अब क्या हुआ बेटा, अब लाओ लिसन टू मी। When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he had sat going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot than him. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with this ideas? कह रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं कि ना, इनके जैसा पर्सन कोई नहीं था लंदन में जो कि इतने अच्छे और इतने सुंदर शूज़ बना सके एंड ऑल, ठीक है। और ये जो आपके न्यू शॉप ओनर्स थे वो उनको टफ कंपटीशन दे रहे थे, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराए, फिर भी नहीं झुके, वो अपना काम ऑनेस्टली करते रहे एंड ऑल। और उन्होंने अपने जो ऑर्डर्स उनको मिलते थे, चाहे उनको मतलब वो लॉस हो रहा था, फिर भी वो अपने ऑर्डर्स को क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। और चाहे उनको मुनाफा भी नहीं हो रहा था, इस कारण उनको भूखा रहना पड़ रहा था, लेकिन वो अपनी शू की क्वालिटी को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करके ही चल रहे थे। That may be a bit flourish, as the saying is, but I know myself. He was sitting over his boot day and night to the very last, you see। कह रहे कि जब तक उनका एंड नहीं आया वो इन जूतों के बीच में ही काम करते हुए नज़र आए। इसका मतलब ये शो हो रहा है कि वो पर्सन अपने वर्क के लिए कितना डेडिकेटेड था, कितना सिंसियर था, कितना अर्नेस्टली अपना काम करता था, और जो भी वो काम करता था वो बिल्कुल लाजवाब होता था। इट वॉज़ एन एक्सीलेंट पीस ऑफ वर्क। और इसके कारण पूरे लंदन के अंदर लोग दूर दूर से इनकी शॉप पे शूज़ ख़रीदने आते थे, और वो शूज़ की क्वालिटी, उसकी लेदर इतनी अच्छी थी कि वो 1 साल नहीं बल्कि 2-2, 3-3 साल चलते थे। क्लियर एवरीबडी? ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। आई यूज्ड टू सी I used to watch him, never gave himself to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots. आप क्या बोल रहे हैं कि ना, मैं
मैं उनको दूर से ही वॉच कर रहा था। ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। उनके पास घर में एक पैसा नहीं था। जो भी इस शूज़ से वो पैसे कमाते थे वो रेंट वगैरह के अंदर दे देते थे और लेदर को परचेज करने में वो स्पेंड कर देते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतने टाइम तक बिना पैसे के कैसे मतलब सरवाइव करे। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बुक। लेकिन वो एक बहुत अच्छे इंसान थे और वो अपना काम बहुत सिंसियरली ऑनेस्टली करते थे एंड ऑल। और डेफिनेटली लंदन में उनके अलावा कोई इतना अच्छा जूता नहीं बना सकता था। येस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। With this, we have come to the end of the chapter. Hope you have liked the chapter very nicely and enjoyed the story. So, ऐसे पर्सन आजकल की दुनिया के अंदर बहुत कम मिलते हैं जो कि अपना वर्क इतनी ऑनेस्टली और इतने अच्छे तरीके से करते हैं कि उनके मरने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। मिस्टर गैसलर वॉज known for making the best shoe in London। और जो उनके शूज़ थे that used to survive for not 1 year 2 year but 3 year। Okay children, so now I will be मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं सारे। अब मैं आपको इसकी बैक एक्सरसाइज करवा रही हूँ दैट आई हैव गिवन यू इन द होमवर्क। सो मेक इट अ पॉइंट टू एवरीबडी दैट यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड ऑल। ओके चिल्ड्रन, so let us begin with the homework। वर्किंग एट द लैंग्वेज, इट इज़ ऑन पेज नंबर 78। यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं एंड दैट आई हैव कंप्लीटेड इन दिस वर्कशीट, सो यू हैव टू डू इट। देखो, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज लुकिंग अप एट लास्ट। We have no right to look down upon the people who do small jobs. Nitin has always looked up his uncle, who is a self-made man. The police is looking into the matter thoroughly. If you want to go out, I will look after the children for you. Look out when you are crossing the main road. So children, with this, you have to complete your work and submit on the app, that is on 2/12/20, and read the stories and do the previous homework also if you have not done it. The marks will be given to you on the homework and all. So try to complete your homework and submit it on the app। ये वाला होमवर्क मैं आपके ग्रुप में भी लोड करूँगी और आपको आपके ERP ग्रुप पे भी होगा। तो आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है और सबको बहुत अच्छे से नीटली अपनी कॉपी के अंदर करना है। ठीक है चिल्ड्रन, तो एक बार आप रिवाइज करके देख लो। जो नहीं समझ में आया है, लेट मी नो दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू।
नहीं खाना। तो बेटा आपने पढ़ा, आपको समझ में आया? ठीक है, आप ये लेसन की एक बार अच्छे से रीडिंग करना। उसके बाद इसके जो मैंने, अगर आपने पिछला वाला होमवर्क नहीं करा है तो वो भी आपके ऐप पे अपलोड है, आपके ग्रुप के अंदर मैंने भेजा हुआ है। ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। और आपको ये पूरा लेसन, आपका लेसन नंबर 5 ख़त्म हो चुका है। ठीक है, रीड द चैप्टर, डू द मीनिंग्स, डू द क्वेश्चन आंसर्स, ट्राई टू लर्न them and do this back exercise also along with it. Okay children, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, फिर मेरे से पूछना चाहो तो पूछ लो। क्या कह रही है नानी? क्या कह रही है? दे दे रही हूँ नानी, 2 मिनट रुको तो सही, कच्चे थोड़ा ना दूंगी। तो देखा आपने, पर समझ में आ गया आप सबको? ठीक है, तो अब अपना वर्क कंप्लीट करना है आपको टाइम पे, और सबमिट करना है आपको 2 तारीख तक। ठीक है, और इस बार कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने होमवर्क नहीं करा, मैं मार्क्स काटूंगी, देख लेना नहीं तो। खा के रखो।